व्हाट इज़ बीम एफिशिएंसी? बीम एफिशिएंसी क्या है? बीम की एफिशिएंसी विस्प इंडस्ट्री में हम लोग इम्पोर्टेंस देते हैं फ्रंट टू बैक रेशियो, जो बताता है कि बैक लोब कितना स्ट्रॉन्ग है एज़ कम्पेयर टू मेन लोब। मेन लोब जो फ्रंट साइड में है एंड बैक लोब रियर साइड में है, तो मेन लोब कितना स्ट्रॉन्ग है एज़ कम्पेयर टू बैक लोब। या फिर दूसरा डेफिनेशन है साइड लोब लेवल, दैट इज़ साइड लोब का लेवल कितना है। फ्रंट टू बैक रेशियो हुआ मेन लोब माइनस बैक लोब, या फिर फ्रंट लोब माइनस बैक लोब, एंड साइड लोब लेवल हुआ मेन लोब माइनस स्ट्रॉन्गेस्ट साइड लोब, या फिर फ्रंट लोब माइनस स्ट्रॉन्गेस्ट साइड लोब। दोनों ही केस में इंफॉर्मेशन वैल्यू जो है सेम है, ओके, सेम इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहे हैं, बट व्हाट विस्पेंडर शुड रियली केयर अबाउट इज, लेकिन हमें खाली केयर करना है कि बीम एफिशिएंसी क्या है। बीम एफिशिएंसी टेल्स कि जितना पोर्शन जो है टोटल एनर्जी एक एंटेना रेडिएट करता है जो कि मेन लोब के अंदर है, ऑलराइट, या फिर बीम एफिशिएंसी को बोलते हैं मेन लोब एनर्जी डिवाइडेड बाय टोटल लोब एनर्जी। ये एंटेना रेडिएशन का एक रफ डायग्राम है, क्योंकि इसमें हम देख सकते हैं कि अगर बीम एफिशिएंसी 40% बताई गई है तो बाकी 60% जो है इट इज़ गोइंग टू साइड लोब्स, एंड 40% जो है दैट इज़ इन द मेन लोब, या फिर दैट इज़ इन द फ्रंट लोब। फ्रंट लोब या मेन लोब क्या होता है? फ्रंट लोब जो होता है दैट इज़ फर्स्ट नल जहाँ पे स्टार्ट हो रहे हैं इनके बीच का एंगल, फर्स्ट नल ऑन द बोथ द साइड्स, उनके बीच का एंगल इज़ मेन लोब। या फिर बीम एफिशिएंसी बोल सकते हैं कि ये मेजर ऑफ साइड लोब्स ऑफ द एंटेना है, या फिर जैसे बोलें एग्जांपल, बीम एफिशिएंसी अगर 40% बोलें दैट मीन्स 60% जो है जो रेडिएटेड एनर्जी है वो साइड लोब्स में जा रही है। स्टेबल नेटवर्क में हम क्या चाहते हैं? फॉर फिक्स्ड वायरलेस एप्लीकेशन के लिए जो है एंटेना परफॉर्म करे अच्छी तरीके से इन होल बैंडविड्थ ऑफ ऑपरेशन, ओके, पूरी की पूरी बैंडविड्थ में अच्छे से परफॉर्म करें। इसके लिए हम क्या करते हैं? इसलिए हम बेटर ये रहेगा कि हम एवरेज ले लें बीम एफिशिएंसी का ओवर होल बैंडविड्थ। नाउ यू सी इन दिस दोनों रफ डायग्राम में, पहले रफ डायग्राम में एवरेजिंग ऑफ बीम एफिशिएंसी, पहले होल बैंडविड्थ है, दिस इज द कंप्लीट बैंडविड्थ, ओके। नाउ वी हैव टू फाइंड आउट बीम एफिशिएंसी, तो हम इसको बीम एफिशिएंसी का हम जो है वी टेक एन एवरेज, तो ये ग्रीन लाइन इज एवरेज वैल्यू दैट शोज इस फिगर में beam efficiency average is 54%. You can see here efficiency and on x-axis is frequency. कई टेक्स्ट बुक्स में अक्सर बीम एफिशिएंसी को सिंगल फ्रीक्वेंसी पर बताया जाता है, बट हम इसको एक और ऊंचे लेवल पे ले जाते हैं और एवरेज कर देते हैं बीम एफिशिएंसी ओवर द होल बैंडविड्थ ऑफ ऑपरेशन, और दोनों ही तरह के पोलराइजेशन में ऑफ एंटेना, दोनों ही एंटेना के पोलराइजेशन दैट इज हॉरिजॉन्टल एज वेल एज वर्टिकल पोलराइजेशन, एंड होल बैंडविड्थ ऑफ ऑपरेशन में बीम एफिशिएंसी को एवरेज निकाल लेते हैं, एवरेज निकाल लेते हैं। जैसे आप देख सकते हैं वर्टिकल पोलराइजेशन में 95% है, हॉरिजॉन्टल में भी 95% है, तो बीम एफिशिएंसी का एवरेज अराउंड 95% निकल रहा है, विच इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग, वेरी रोबस्ट। और इससे क्या है, इस तरीके से इस पैरामीटर से एक बहुत रोबस्ट बीम एफिशिएंसी मिलती है, बिकॉज हायर द एवरेज ऑफ बीम एफिशिएंसी इज, जितना हाई एवरेज होगा उतने बेटर स्टेबिलिटी ऑफ एंटेना परफॉर्मेंस रहेगा। रिजल्ट क्या होगा? इससे स्टेबल नेटवर्क मिलेगा। दैट मीन्स हाई बीम एफिशिएंसी मीन्स बेटर स्टेबिलिटी एंड स्टेबल नेटवर्क रिगार्डलेस ऑफ द चैनल, चाहे कैसा भी चैनल हम यूज़ कर रहे हैं। अभी हम बीम एफिशिएंसी को देख लेते हैं। बीम एफिशिएंसी इज इक्वल टू कंप्लीट साइड लोब मेजर, कंसिडर द फुल 3D रेडिएशन पैटर्न एवरेज ओवर होल बैंडविड्थ ऑफ ऑपरेशन, ओके। अगर हम 3D पैटर्न को लें और उसको एवरेज करें होल बैंडविड्थ ऑफ ऑपरेशन पे, और इन कंट्रास्ट फ्रंट टू बैक रेशियो या साइड लोब लेवल जो है इस को डिफाइन किया जा रहा है सिंगल स्लाइस ऑफ रेडिएशन पैटर्न को करके, उसको इस तरीके से डिफाइन किया जा रहा है, जो कि आप डायग्राम में देख सकते हैं। दीज आर रफ डायग्राम्स। फ्रंट टू बैक रेशियो और साइड लोब लेवल, ये इस डायग्राम में हम 3 से ज़्यादा फ्रीक्वेंसीज को लेके
उसको डिफाइन कर रहे हैं. Giving the manufacturers pick a huge gray area to make their antennas look better by picking the best snippets of radiation pattern. मैन्युफैक्चरर जो है अपना एंटेना पिक करे. ये एक बहुत बड़ा ग्रे एरिया है, दैट मीन्स इसमें काफ़ी सारी मुश्किलें हैं. तो इसके लिए इवेंचुअली बाद में डिसाइड किया कि जो है फ्रंट टू बैक रेशियो को लिया जाए या फिर साइड लोब लेवल को ही लिया जाए, बजाय पूरा एंटेना रेडिएशन को देख के कंपेयर करके उसको पिक करने के बजाय खाली फ्रंट टू बैक रेशियो और साइड लोब लेवल को ही देखा जाए. और ये फ्रंट टू बैक रेशियो एंड साइड लोब लेवल जो है एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी पे ही लेके इसको एट पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी पे ही लेके एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी के ही फ्रंट टू बैक रेशियो एंड साइड लोब्स लेवल निकाले जाते हैं. दैट इज़ वाई तो इट इज़ मोर और लेस यूजलेस इन रियल लाइफ. Okay, that make this parameter more or less useless in real life.